जीवन में पैसे का क्या महत्व है? पैसा हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है? आखिर पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और कितना? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? इस तरह के सवाल जब भी उठते हैं तो समाज में कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इस सवाल के जवाब में हमारे समाज के दो समूह हो जाते हैं लोगों के बीच, यानी कि विभाजन हो जाता है। एक समूह कहता है कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है और दूसरा समूह कहता है कि पैसा क्या है, पैसा तो सिर्फ हाथ का मैल है। अब इन सवालों को लेकर आपके भी मन में कई उलझनें खड़ी हो रही होंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं उलझनों को सुलझाने की कोशिश करूंगी। कहते हैं कि किसी चीज की सही कीमत वही इंसान बता सकता है जिसके जीवन में उसकी कमी हुई होगी। जी हाँ, और पैसे की कीमत क्या होती है यह वही जानता है जिसने भूखे पेट जाकर रात गुजारा हो। पैसे की कीमत वही बता सकता है जिसके किसी अपने ने इलाज के अभाव में अस्पताल में दम तोड़ा हो, और पैसे की कीमत वही बता सकता है जिसने 1 किलो प्याज के लिए पूरे बाजार का चक्कर लगाया हो। पैसे की कीमत उससे पूछो जिसने अपने ख्वाबों को मरते हुए देखा है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग यह तर्क देते हैं कि जीवन में पैसे से अधिक महत्वपूर्ण खुशियां हैं और पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, इसलिए जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा मानना है कि एक गरीब आदमी के लिए पैसा ही लगभग सब कुछ होता है, क्योंकि वह पहले का जमाना था कि लोग वनों में कंदमूल खाकर अपना जीवन जीते थे। लेकिन अब यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब यह प्राकृतिक संपदा नहीं है, अब वे सरकार यानी निजी संपदा बन चुकी है। पुराने जमाने में पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए तब अनाज के बदले अनाज और सामान के बदले सामान का प्रचलन था। लेकिन आजकल पैसा हर जगह पैसे का ही चलन है। आज बिना पैसों के हमारा जीवन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि यह बात भी कुछ हद तक सही है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यह बात केवल आर्थिक रूप से जो लोग संपन्न हैं ये उनके लिए कही गई है। गरीबों के लिए तो इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक भूखे के लिए सबसे पहली जरूरत भूख होती है। मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जीवन की वास्तविक धरातल पर अगर आप उतर कर देखो तो पता चलता है कि पैसों से दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। आप खुद सोचिए जरा, अगर आप या आपके परिवार की कोई भी सदस्य अगर बीमार पड़ता है और आपके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो आपके लिए खुशी के क्या मायने हैं? अगर आपके पास अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान या अन्य ज़रूरत की चीज़ें पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? नहीं। बिना पैसों के ना तो हम खुश रह सकते हैं और ना ही अपने परिवार के लिए खुशियाँ खरीद सकते हैं। हमारे समाज की लगभग हर खुशी पैसे से जुड़ी हुई है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत पैसा ही है। पैसा हमारे लाइफ में उतना ही ज़रूरी है जितना एक कार के लिए पेट्रोल। विश्व की गरीबी और भूख संबंधी आंकड़ों पर अगर नज़र रखें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी 13.5 करोड़ लोग गरीबी और भूखमरी के शिकार हैं। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया की 50% आबादी पैसे के अभाव में कुपोषण की शिकार है, और यही हाल हमारे देश का भी है। दुनिया में प्रतिदिन औसतन 36,000 लोगों की मौत भूखमरी और गरीबी की वजह से होती है, जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं। इसके अलावा हर साल लाखों लोग गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। इतना ही नहीं, गरीबी की वजह से लाखों लोग डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या के शिकार भी होते हैं। गरीबी की वजह से लाखों छोटे छोटे बच्चे ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मांग रहे होते हैं। और हमारे देश के धर्मगुरुओं का कहना है कि पैसा सभी पापों का जड़ है, लेकिन मैं कहती हूँ कि पैसे की कमी ही सभी पापों की जड़ है। हमारे समाज में अशिक्षा, बेरोजगारी, चोरी, बेईमानी और हिंसा जैसे जितने अपराध होते हैं, उन सभी अपराधों का सबसे बड़ा कारण या रीजन गरीबी ही है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पैसा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर आप अभी भी नहीं समझ सकते तो अब मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाती हूँ कि पैसा हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा
सफिशिएंट मात्रा में नहीं है। और अपने परिवार की बात तो छोड़िए, आप अपने शरीर को भी अगर स्वस्थ नहीं रख सकते, क्योंकि स्वस्थ रखने के लिए आपके शरीर को पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, और पौष्टिक आहार के लिए पैसों की। अगर आपके शरीर को सभी पौष्टिक आहार नहीं मिलते और विटामिन की कमी है, तो आपको कई बीमारियां हो सकती है, और उन बीमारियों का इलाज कराने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत होगी। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, तो आप अपने परिवार, बीवी बच्चों की नीड की पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे। हमारे परिवारों में होने वाले घरेलू झगड़े और कलह का मूल रीजन भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पैसे की कमी ही होती है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों को स्वस्थ भी नहीं रख पाएंगे। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप चाह कर भी किसी ज़रूरतमंद की हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको परिवार और समाज में उतना प्यार और सम्मान कभी नहीं मिलेगा जिसके आप काबिल हैं। बिना पैसे के आपकी हर ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, और जीवन में हर जगह आपको समझौता करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अपने बचपन से काफ़ी प्रभावित हूँ, इसलिए मैं जो भी कह रही हूँ वो सब अपने अनुभव से ही कह रही हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में पैसे की वैल्यू और इम्पोर्टेंट बहुत है। दोस्तों, अगर आप सही समय पे सही एफर्ट लेके अगर आप नहीं कमाते हो, तो आपके घर में, परिवार में, आपके माता पिता तो क्या, आपके भाई बहन, कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। जिन भाई बहनों के साथ आप खेले कूदे पढ़े लिखे होते हैं, वही भाई बहन बड़े होके आपकी इज्जत करना छोड़ देते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे। इसलिए एक चीज मैं हमेशा बोलना चाहूंगी कि लोग बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं कि पैसा क्या है, पैसा कुछ नहीं है, हाथ का मैल है, लेकिन मैं लास्ट में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है यही बात बताऊंगी कि हर चीज पैसा ही है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाना, पैसे कमाना, या किसी को 10,000 20,000 दे देना, यूं ही बांट देना, ये एक अलग बात है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं, ना इतना बड़ा दिल है कि कोई किसी को 1 रुपए भी उधार दे दोस्तों। इसलिए ये कहने सुनने की बातें हैं कि पैसे तो हाथ के मैल होते हैं। मेरी मानिए तो पैसा सब कुछ होता है, और बिना समय गंवाए आप पैसे के लिए एफर्ट लगाइए, और अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब, और अपने पैसे को इंक्रीज कीजिए। हाँ, कहना जरूर आसान है, मैं मानती हूँ कि आगे बढ़ना या मेहनत करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन जीवन भर गरीबी और भूखमरी से मरने से अच्छा है कि ये एफर्ट आज ही क्यों ना ले लो। अगर आज कुछ साल अगर आप अपने पर लगा देंगे और अच्छी पैसे इनकम कमा सकते हैं, कर सकते हैं, तो शायद पूरी जीवन गरीबी से मरने से आप बच जाइएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुपोषण का शिकार होकर अकाल मौत ना मरे, अगर आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखने वाली पत्नी आर्थिक समस्याओं से तंग आकर आपसे रोज रोज लड़ाई न करे, तो जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा कमाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य बेहतर हो, तो हद पार मेहनत करो, दिमाग लगाओ और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। इतना पैसा कमाओ कि आपको जीवन में कभी पैसे की कमी महसूस ना हो, क्योंकि गरीब होना इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, और गरीब अपनी गरीबी के लिए भले ही किस्मत को जिम्मेदार ठहराए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि गरीब अपनी गरीबी के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। आपने बिल गेट्स की वो लाइन तो सुनी ही होगी कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब में ही रह के मर जाए तो इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए एक बार मैं फिर आपसे कहती हूँ कि आलस और कामचोरी छोड़ो और गरीबी के दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करो। मुझे पता है ये आसान लग रहा है बोलना, और इसके लिए आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना होगा। तो क्या हुआ, लड़िए ना। जीवन भर लड़ने से अच्छा है कि एक बार ही लड़ लिया जाए। अगर आप आज नहीं लड़ेंगे तो आपको जीवन भर गरीबी, लाचारी और महंगाई से लड़ना ही पड़ेगा। अब मेरी इन बातों से आप ये मत समझिए कि मैं आपको पैसे के पीछे भागने के लिए कह रही हूँ। पैसे के अलावा जीवन में और भी कई काम हैं, जैसे परिवार, समाज, स्वास्थ्य, रिश्ते, धर्म, नैतिकता, मानवता और अंदर की खुशी। लेकिन ये एक खूबसूरत रिश्ता डेवलप करने के लिए दोस्तों पैसा बहुत जरूरी है। समाज, परिवार, कहीं भी रिस्पेक्ट के लिए पैसा बहुत ही जरूरी है। आपको हर जगह रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब आपके पास पैसे हैं। इन सब के भी संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अब पैसा आपके पतन का कारण भी बन सकता है। संसार में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो धन धान्य से परिपूर्ण होने के बाद भी दुख भोग रहे हैं। इसलिए आपको यह हमेशा याद रखना होगा कि
मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि मोक्ष को प्राप्त भी करना है। लेकिन अगर अभी भी आप आर्थिक रूप से अपने को मजबूत नहीं कर रहे हो और आपके लिए अभी भी इतना ही कहना मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम इतना पैसा तो जरूर कमाइए कि आपके सभी खर्चे पूरे हो जाएं और पूरे होने के बाद कुछ पैसे भविष्य के लिए आप सुरक्षित रखो। मैं कहना चाहती हूँ कि आप इतने पैसे जरूर कमाएं कि बीमारी, बाढ़, भूकंप और महामारी जैसे अचानक आने वाली मुसीबतों से आप अपने और अपने परिवार की हिफाजत कर सकें। और अंत में मैं आपसे बस यही कहूँगी कि मेरी किसी भी बात को मानने की जरूरत नहीं, पहले आप खुद सोच लो, समझ लो और अगर मेरी बातें आपको सही लगे तो इस बात पे अमल जरूर करो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।